हाउ टू स्टडी 24 आवर इन अ डे। रियली क्या ऐसा पॉसिबल है? तुमसे 1 से 2 घंटे की तो सेल्फ स्टडी होती नहीं, 24 आवर क्या ही पढ़ोगे। बट मैं कहूँ कि हाँ, पढ़ सकते हो। लास्ट ईयर भी मैंने सेम यही वीडियो बनाई थी जिसमें सभी बच्चों ने बताया था कि भैया हमने एक वीक में 56 आवर्स तक की सेल्फ स्टडी की है, वो भी पूरे फोकस के साथ। तो ऐसी क्या सीक्रेट स्ट्रेटजी है जिसकी हेल्प से बच्चे इतने इतने घंटे तक की सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो भी बिना किसी एफर्ट के? जानना चाहते हो ना, तो बने रहो एंड तक। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे हाउ टू स्टडी 24 आवर इन अ डे। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन ये सच है। तो सबसे पहले कमेंट करके बताओ अभी तुम कितने घंटे की सेल्फ स्टडी करते हो एक दिन में? कर दिया कमेंट? तो ये तुम्हारे लिए एक गेम होने वाला है जो कि हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे होंगे और इस गेम का नाम होगा तुम्हारा आवर ऑफ पावर स्ट्रेटजी। गेम बहुत सिंपल है एंड इंटरेस्टिंग है और हाँ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है तुम्हारे लिए। तो इसके रूल मैं तुम्हें अभी आगे बताने वाला हूँ और कैसे इस गेम को तुम जीतोगे और हारोगे वो भी तुम्हें आगे पता चल रहा होगा वीडियो में। तो सबसे पहले इस गेम का आइडिया मेरे दिमाग में कैसे क्लिक हुआ, चलो बताता हूँ। तो जब भी हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं, हमारे पास 3 घंटे होते हैं। अब उन 3 घंटों में हम इस तरह से एग्जाम को देते हैं कि हमें 3 घंटे भी कम लगने लगते हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता। वो 3 घंटे ऐसे लगते हैं कि यार ऐसे ही निकल गए ये तो। और इंटरेस्टिंग बात कि हम उस पेपर में इतनी सारी चीजें लिख के आ जाते हैं ना, जितना कि हम पूरे साल में नहीं लिखते। होता है ना, इतनी तगड़ी प्रोडक्टिविटी कहाँ से आ जाती है हमारे अंदर, जबकि घर बैठे तुमसे तो 1 से 2 घंटे भी नहीं पढ़ा जाता ठीक से, और वहीं दूसरी तरफ एग्जाम हॉल में इतना कुछ कराते हैं। तो ये पावर तुम्हारे अंदर आ कहाँ से जाती है? इसी थॉट की वजह से मेरे माइंड में क्लिक हुआ ये आवर ऑफ पावर गेम, जिसकी हेल्प से हम अपने एक पावर आवर के अंदर 3 घंटे की सेल्फ स्टडी इजीली कर सकते हैं। और 24 आवर कैसे कंप्लीट करोगे, वीडियो के लास्ट तक सब कुछ समझ आ जाएगा तुम्हें अच्छे से। तो आइडिया एकदम सिंपल एंड प्रैक्टिकल है। तो अब इस आवर ऑफ पावर गेम के रूल से स्टार्टिंग करते हैं। तो मेरी जान, सिंपली 3 रूल्स होने वाले हैं तुम्हारे इसके अंदर। अगर तुमने ये फॉलो नहीं किए तो तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं बनता फिर। तो रूल नंबर 1 है तुम्हारा डिवाइड योर टाइम इनटू पावर आवर। अब ये क्या चीज है, सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ चलो। अब जैसे तुमने अपना 1 घंटे का आवर ऑफ पावर स्लॉट स्टडी करने का डिसाइड किया, तो उसके अंदर भी तुम अपने टाइम को डिवाइड करोगे छोटे छोटे पावर आवर में। कैसे? एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे तुम अगर 20 मिनट तक अच्छे से फोकस कर लेते हो तो तुम 3 स्लॉट बना सकते हो, 20 मिनट, 20 मिनट एंड 20 मिनट। इस तरह से तुम्हारे 60 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब कि 20 मिनट में तुम कुछ और चीज पढ़ोगे, 20 मिनट में फिर कुछ और चीजें, और 20 मिनट में उससे अलग फिर कुछ और। ये तुम्हारे अटेंशन स्पैन को अच्छे से हाई रखेगा। बट अगर तुम्हारा और कम अटेंशन स्पैन है तो उसके लिए तुम 15-15 मिनट के 4 स्लॉट बना सकते हो, जिससे तुम्हारे 60 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी अगर तुम फिर भी बोर होते हो तो उसके लिए अभी जब गेम स्टार्ट होगा ना, जब बताऊंगा क्या करना है। अभी तुम्हें समझ आ गया ना कि तुम्हें अपने टाइम को पावर आवर में डिवाइड करना है। देन इसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड रूल, सेट योर गोल फॉर ईच आवर। अब तुम्हें इस पावरफुल 1 घंटे में क्या क्या पढ़ना है उसके लिए तुम्हें गोल्स लिखने हैं। गोल्स मतलब एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें इस 1 घंटे के अंदर साइंस के 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, साथ में 3 डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है और 2 चैप्टर्स का रिवीजन करना है। इस तरह से तुम्हारे 1 घंटे का ये पूरा गोल सेट हो चुका है और फिर लग जाओ इसको फॉलो करने के लिए। ठीक है, सेकंड रूल तुम्हारा यही है कि तुम्हारा इस 1 घंटे के लिए गोल सेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है तुम्हारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, जो कि है एलिमिनेट योर डिस्ट्रैक्शंस। अब तुम एग्जाम हॉल में बैठते हो तो उस टाइम पर क्या तुम्हारे हाथ में फोन होता है? नहीं होता ना। क्या होता है तुम्हारे हाथ में? एक पेन होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, आंसर शीट होती है, बस। ज्यादा से ज्यादा पानी की बोतल और एक वॉच, यही होता है ना। अब तुम देख लो, तुम्हारे सामने कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं होती। तो ऐसा ही सेम तुम्हें इसके लिए करना है। जैसे ही तुम अपने इस 1 घंटे के लिए पढ़ने के लिए बैठोगे ना, उससे पहले तुम वॉशरूम जाओगे, अगर थोड़ा बहुत भी लग रहा है कि बीच में उठना पड़ेगा, ठीक है। साथ में ऐसे ही एक पानी की बोतल लेकर बैठोगे और तुम्हारे टेबल पर ये 3 चीजें होनी चाहिए बस। फर्स्ट तुम्हारा पेन, सेकंड तुम्हारी नोटबुक, थर्ड तुम्हारी बुक्स। मतलब जो भी सब्जेक्ट तुम इस आवर ऑफ पावर में पढ़ोगे ना, उसकी बस बुक्स होनी चाहिए। फालतू के डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए टेबल पर। ऐसे ही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारा फोन। तो इसके लिए तुम्हें सिंपली अपने फोन को अपने से दूर रख देना है, या फिर फोन से ही स्टडी कर रहे हो, लेक्चर वगैरह ले रहे हो तो नोटिफिकेशन ऑफ कर लेना। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, अपने फैमिली वालों को बोल देना कि अब मेरा 1 आवर ऑफ पावर स्टार्ट हो रहा है तो बीच में मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो कुछ इस तरह से तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट होंगी। और अब तुम्हें तीनों रूल्स पता चल चुके हैं, तो अब ये तुम्हारा
तुम्हारा आवर ऑफ पावर है क्या। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि तुम्हारा एक आवर ऑफ पावर तुम्हारे नॉर्मल 3 आवर्स के बराबर है। अब नॉर्मल आवर्स में जब तुम सेल्फ स्टडी करते हो ना, तो क्या होता है कि तुम्हारी बुक्स तो ओपन होती हैं और हाथ में तुम्हारे फोन होता है और मेजॉरिटी टाइम तुम रील्स वगैरह स्क्रॉल करते रहते हो, जिससे कि तुम्हें दिखता है कि यार इतने घंटे निकल गए, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी तक। मतलब प्रोडक्टिविटी लेवल एकदम जीरो होता है। वहीं दूसरी तरफ तुम इस गेम के एक पावर आवर को कंप्लीट कर लेते हो ना, तो तुम खुद देखना कितना तगड़ा रिजल्ट मिलेगा तुम्हें देखने को। इस पावर आवर के अंदर तुम अपने आप को टास्क दोगे कुछ इस तरह से, एक पेज पर टास्क 1, टास्क 2 एंड टास्क 3, 4 इस तरह से लिखोगे और उसके सामने लिख रहे होगे कि तुम्हें इस सब्जेक्ट का, इस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह से टास्क 2 में तुम लिखोगे इस सब्जेक्ट का रिवीजन करना है एंड टास्क 3 में लिखोगे इस सब्जेक्ट की लेक्चर अटेंड करना है एंड टास्क 4 में तुम लिख रहे होगे इस सब्जेक्ट का होमवर्क करना है। 1 घंटे के तुम्हारे इस तरह से 4 टास्क होंगे बस। अब अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो कि जल्दी बोर हो जाते हो, 1 घंटे भी तुमसे सही से सेल्फ स्टडी नहीं होगी, तो 1 घंटे पूरा एक सब्जेक्ट मत पढ़ो। ऐसा करो कि 30 मिनट तुम साइंस पढ़ लो, 30 मिनट मैथ पढ़ लो। इससे तुम्हारा माइंड डाइवर्ट रहेगा, बोर नहीं होगा। और फिर भी बोर हो रहे हो ना, तो 3 सब्जेक्ट ऐड कर लो और इस तरह से तुम्हारे माइंड में डोपामीन रिलीज होगा और देखो तुम 1 घंटे के अंदर कितनी तगड़ी प्रोडक्टिविटी आती है। फिर जैसे ही तुम्हारे सारे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं 1 घंटे के अंदर, तो ऐसे ही तुम्हारा एक पावर आवर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लेना है 10 मिनट का ब्रेक और ब्रेक के अंदर तुम्हें बिल्कुल भी फोन यूज नहीं करना है, ना ही ऐसी चीजें करनी है जिससे कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। और जैसे ही तुम्हारे 10 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं तो तुम नेक्स्ट पावर आवर के लिए रेडी हो सकते हो। अब इसके अंदर भी सेम वही चीजें करनी है, तुम्हें 4 टास्क देने हैं अपने आप को और फिर सेम इंटेंसिटी के साथ बैठ जाओ स्टडी करने के लिए। और इस तरह से देखते देखते तुम इस गेम को एंजॉय करने लगोगे। और ऐसे ही तुमने अगर दिन में 3 से 4 पावर आवर कंप्लीट कर लिए ना, तो तुम खुद देखना तुम्हें स्टडी करने में मजा आने लगेगा और साथ में तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम बिना एफर्ट के इतना कुछ पढ़ पा रहे हो। अब तुम कह रहे हो कि भैया ये गेम है तो इसकी कोई लिमिट तो होगी, कितने पावर आवर कंप्लीट करने हैं। तो देखो इसकी कोई लिमिट नहीं है। तुम 2 पावर आवर दिन में कंप्लीट कर सकते हो, या फिर 6 पावर आवर भी कंप्लीट कर सकते हो, या फिर 8 to 10 पावर आवर भी कंप्लीट कर सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारे अंदर कितनी एनर्जी है। और जिस तरह से मैंने अभी तक पूरा सब कुछ बताया है ना, अगर ऐसे करते हो तो फिर तुम इजीली 6 से 8 पावर आवर तो कंप्लीट कर ही लोगे। यहाँ तक तुम्हें गेम के बारे में पता चल चुका है, रूल्स पता चल चुके हैं। अब आता है तुम्हारा विन और लूज वाला मेन पार्ट, कैसे तुम इस गेम को जीतोगे और कैसे हारोगे। तो मेरी जान, सिंपली तुम्हें उसके लिए एक स्कोर कार्ड रेडी करना है। तुम्हें 1 वीक के लिए इस तरह से कॉलम बनाने हैं, जिसमें तुम ऊपर की तरफ डेज लिखोगे और इधर साइड की तरफ आवर ऑफ पावर। अब ये स्कोर कार्ड कैसे वर्क करेगा चलो बताता हूँ। तो अब जैसे मंडे में तुमने 1 पावर आवर कंप्लीट किया, तो तुम लिख रहे होगे मंडे के नीचे और इस HOP के आगे 1 PH। ऐसे ही तुम 2nd पावर आवर कंप्लीट करते हो तो उसके आगे भी 1 PH लिखोगे, या फिर तुम इस बॉक्स को फिल कर सकते हो पेन से, बट उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा तुम 1 PH लिखोगे। अब ऐसा करते करते तुमने मंडे में 5 पावर आवर कंप्लीट कर लिए, तो तुम उनके नीचे टोटल 5 PH लिख दोगे। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा ट्यूसडे आता है तो ट्यूसडे में तुम 3 आवर ऑफ पावर कंप्लीट करते हो, तो तुम इसके नीचे 3 PH लिखोगे। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर वेडनेसडे में तुम 4 PH कंप्लीट करते हो, थर्सडे में 5 पावर आवर कंप्लीट करते हो, फ्राइडे में 5 पावर आवर कंप्लीट करते हो और सैटरडे में 4 एंड संडे में 5। तो इस तरह से तुम्हें पूरे वीक के जितने भी नीचे वाले पावर आवर है ना, तो इनको तुम्हें टोटल करना है। अब ये आते हैं तुम्हारे यहाँ पर 31 आवर ऑफ पावर। ठीक है, तो ये तुम्हारा स्कोर कार्ड होगा। अब इसमें तुम हारोगे कब और मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम जीते हो या हारे हो? तो उसके लिए सिंपली, अगर तुम पूरे वीक में 18 पावर आवर से कम स्टडी करते हो तो तुम इस गेम को हार चुके हो। जीतने के लिए तुम्हें नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब जैसा कि मैंने बोला था इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो तुम जितने ज्यादा पावर आवर कंप्लीट करोगे ना, उतना ज्यादा तुम्हें बेनिफिट होगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम जीते हो या हारे हो? उसके लिए तुम्हें मुझे या तो कमेंट सेक्शन में अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना पड़ेगा, या फिर तुम इंस्टाग्राम पर अपने स्कोर कार्ड की फोटो क्लिक करके अपनी स्टोरी पर लगाओगे और मुझे मेंशन करोगे। और मेंशन करने के बाद मैं उस स्टोरी को रीशेयर करूंगा और देखूंगा, और बाकी बच्चे भी इससे मोटिवेट होंगे। तो फिर हो जाओ स्टार्ट। अब तुम बोलोगे कि भैया तुमने तो ये वीडियो बनाया था कि हाउ टू स्टडी 24 आवर इन अ डे, यहाँ तो आप ये बस 6 से 8 आवर्स की स्टडी करने के लिए बोल रहे हो। तो भूल गए ना मैंने क्या बोला था? 1 आवर ऑफ पावर तुम्हारा 3 घंटे के बराबर है। तो अगर तुमने पूरे दिन में 8 घंटे के पावर आवर स्लॉट कंप्लीट कर लिए तो हो गए ना 24 आवर्स। और दिन में 24 आवर्स से भी ज्यादा पढ़ सकते हो तुम फिर इस तरह से। तो समझ गए ना? अब तुम इस गेम के लिए अगर रेडी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो अभी चैलेंज एक्सेप्ट।